नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प उपन्यास की समीक्षा पर बात करने वाले हैं। सेबास्टियन बैरी का 2016 का उपन्यास डेज विदाउट एंड। ये उपन्यास अपने बहुत ही मार्मिक गद्दे और ऐतिहासिक सेटिंग के लिए जाना जाता है, और आज हम जिस समीक्षा को देख रहे हैं वो इसकी कई परतों को खोलने की कोशिश करती है। हमारा मकसद सीधा है, इस समीक्षा के जरिए समझना कि उपन्यास के कौन से पहलू इसे इतना खास बनाते हैं और पाठकों पर इसका क्या असर होता है। तो चलिए सीधे समीक्षा के विश्लेषण में उतरते हैं। कहानी, जैसा कि बताया, 19वीं सदी के अमेरिका की है। वो समय जब अमेरिकी गृह युद्ध और उससे पहले के इंडियन वॉर्स चल रहे थे। काफी उथल-पुथल वाला दौर था। और कहानी का नैरेटर है थॉमस मैककनेल्टी, एक आयरिश लड़का। किशोर है। आयरलैंड में जो भयानक अकाल पड़ा था उससे बचकर वो अमेरिका पहुंचता है। समीक्षा कहती है कि वो बिल्कुल अकेला है, बेसहारा। हाँ, और ये जो शुरुआत है ना, समीक्षा इसी पर जोर देती है कि ये उसके पूरे जीवन की दिशा तय कर देती है। अमेरिका पहुंचकर मिजोरी में वो मिलता है जॉन कोल से, एक और लड़का, वो भी अकेला, हालात का मारा हुआ। और समीक्षा के हिसाब से उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं होती, एक बहुत गहरा टिकाऊ प्यार का रिश्ता बनता है। ये उपन्यास का एक सेंट्रल पिलर है। वो एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। अच्छा, ये भी दिलचस्प है कि समीक्षा उनके शुरुआती दिनों की एक खास बात बताती है। उनका महिलाओं के कपड़े पहनकर स्टेज पर परफॉर्म करना, ये बस एक अजीब सी घटना नहीं लगती समीक्षा के हिसाब से। बिल्कुल नहीं। समीक्षा इसे सिर्फ एक घटना की तरह नहीं देखती, वो इसे उनकी जिंदगी की जद्दोजहद और उस समय के जो सामाजिक बंधन थे उसके संदर्भ में रखती है। एक तरफ तो हाँ, ये उनके लिए पैसा कमाने का, जिंदा रहने का एक तरीका था, शायद उस वक्त वही एक तरीका उन्हें मिला। लेकिन दूसरी तरफ समीक्षा ये इशारा करती है कि ये शायद अनजाने में ही उस समय की जो जेंडर रोल्स थीं, जो अपेक्षाएं थीं, उनको चुनौती दे रहा था। दो लड़कों का महिलाओं के कपड़े पहन के पब्लिक में परफॉर्म करना उस कट्टर समाज में ये अपने आप में बहुत असामान्य बात थी। समीक्षा इसे उनकी कहानी का एक जरूरी हिस्सा मानती है। उनके रिश्ते और पहचान की जो जटिलता है उसे ये दिखाता है। और ये उनके बाद के जीवन से कितना अलग लगता है ना, खासकर जब वो सेना में भर्ती होते हैं। समीक्षा इस बदलाव को कैसे देखती है, ये कॉन्ट्रास्ट? हाँ, समीक्षा इसी विरोधाभास को उजागर करती है। उनका सेना में भर्ती होना वो एक तरह से उस दौर के अमेरिकी समाज में पुरुषों के लिए जो एक तय रास्ता था उसी पर चलने जैसा था। खासकर जब शायद कोई और रास्ता दिख नहीं रहा हो। वो अमेरिकी सेना में जाते हैं और खुद को दो भयानक संघर्षों के बीच पाते हैं। पहले वो जिन्हें इंडियन वॉर्स कहा गया, और फिर गृह युद्ध। और यहीं पर समीक्षा सेबेस्टियन बैरी के लेखन की एक खासियत पर ध्यान दिलाती है, युद्ध का चित्रण। किस तरह का चित्रण? क्या वो वीरता या देशभक्ति वाला है जैसे अक्सर होता है? समीक्षा के मुताबिक बिल्कुल नहीं, बल्कि ठीक इसके उलट। समीक्षा कहती है कि बैरी युद्ध की भयावहता, उसकी क्रूरता, अमानवीयता, उसको बिना किसी लाग लपेट के पूरी नग्नता से दिखाते हैं। उसमें ग्राफिक हिंसा का वर्णन है। हाँ। लेकिन समीक्षा जोर देती है कि ये हिंसा सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए नहीं है। अच्छा। इसका एक गहरा मकसद है, ये दिखाना कि युद्ध इंसानों से उनकी इंसानियत कैसे छीन सकता है, उन्हें कैसे तोड़ सकता है और उन पर कैसे गहरे, कभी ना भरने वाले मनोवैज्ञानिक जख्म छोड़ सकता है। समीक्षा के अनुसार बैरी का उपन्यास युद्ध की महिमा का खंडन करता है और उसका असली बदसूरत चेहरा सामने लाता है। ये उन सैनिकों के अनुभवों को दिखाता है जो अक्सर इतिहास की बड़ी कहानियों में खो जाते हैं। और इसी माहौल में, इसी क्रूरता के बीच एक, कह सकते हैं, उम्मीद की किरण जैसी घटना होती है, विनोनों का उनके जीवन में आना। हाँ, ये उपन्यास का एक और बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। समीक्षा यही बताती है, एक लड़ाई के बाद नरसंहार होता है और उसमें वे एक छोटी सियोक्स लड़की विनोनो को पाते हैं। अकेली बच गई है और वे उसे वहीं मरने के लिए छोड़ने के बजाय अपने साथ ले जाने का, उसे पालने का फैसला करते हैं। समीक्षा इस पल को बहुत अहम मानती है। क्यों? ये सिर्फ एक दया का काम नहीं था? उस माहौल में किसी को बचा लेना? समीक्षा इससे उससे कहीं ज्यादा गहरा बताती है। ये थॉमस और जॉन के लिए सिर्फ दया का काम नहीं था, ये शायद अपने अंदर जो इंसानियत बची थी उसे बचाने का, उसे थामे रखने का एक तरीका बन गया था। युद्ध की उस आम मानवीयता के बीच एक बेगुनाह बच्ची की जिम्मेदारी लेना, उसे पालना, ये उनके लिए जीने का एक नया मकसद बन जाता है। और समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि थॉमस, जॉन और विनोनो का ये परिवार
दो पुरुष और उनकी गोद ली हुई मूल अमेरिकी बेटी उस समय के सामाजिक मानकों के हिसाब से पूरी तरह अपारंपरिक था, और यही इस उपन्यास का भावनात्मक केंद्र है। तो समीक्षा का कहना है कि परिवार खून के रिश्तों से नहीं बनता, बल्कि चुने हुए रिश्तों और देखभाल से बनता है। बिल्कुल, समीक्षा इसी विचार को उपन्यास की सबसे बड़ी ताकतों में से एक मानती है। ये दिखाती है कि कैसे प्रेम, वफादारी, एक दूसरे के प्रति समर्पण ये पारंपरिक पारिवारिक ढांचों से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। थॉमस और जॉन का आपसी प्यार और फिर विनोनो के प्रति उनका जो साझा प्यार और देखभाल है, वो बाहरी दुनिया के नफरत और हिंसा के खिलाफ एक ढाल की तरह काम करता है। समीक्षा के अनुसार बैरी ने इस छोटे से असामान्य परिवार की दुनिया को बड़ी कोमलता और गहराई से उकेरा है, जो बाहरी क्रूरता के बिल्कुल उलट खड़ी है। ये परिवार एक तरह का, कह सकते हैं, अभयारण्य बन जाता है उनके लिए। ये परिवार और उनका आपसी रिश्ता, ये निश्चित रूप से पहचान और लिंग की जो स्थापित धारणाएं हैं उन्हें भी चुनौती देता है, जैसा आपने पहले उनके स्टेज परफॉर्मेंस के बारे में भी कहा था। समीक्षा इस पहलू पर और क्या कहती है? समीक्षा इस चुनौती को उपन्यास का एक लगातार चलने वाला सूत्र मानती है। थॉमस और जॉन का प्रेम संबंध, जिसे वे दुनिया से छिपा कर रखते हैं, जाहिर है उस समय के लिए अस्वीकार्य था। उनका विनोनों को पालना भी सामाजिक रूप से देखा जाए तो असामान्य था। समीक्षा कहती है कि ये किरदार लगातार अपनी पहचान के साथ संघर्ष करते हैं, एक ऐसी दुनिया में जो उन्हें किसी खांचे में फिट करने की कोशिश करती है या फिर उन्हें पूरी तरह नकार देती है। और ये सिर्फ जेंडर आइडेंटिटी या सेक्सुअलिटी का सवाल नहीं है। अच्छा, तो इसमें और कौन सी पहचानें शामिल है? इसमें थॉमस की जो अप्रवासी पहचान है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। समीक्षा इशारा करती है कि उपन्यास सिर्फ बाहरी घटनाओं का लेखा-जोखा नहीं है, ये थॉमस के आंतरिक संघर्ष का भी चित्रण है। वो आयरलैंड के अकाल से बचकर आया है, अपनी जड़ों से उखड़ा हुआ है। अमेरिका उसके लिए एक वादा भी है और एक खतरा भी। समीक्षा के अनुसार उपन्यास दिखाता है कि एक आप्रवासी के लिए नई जमीन पर अपनापन खोजना, अपनी जगह बनाना कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर तब जब वो जमीन खुद ही हिंसा और संघर्ष से गुजर रही हो। थॉमस की कहानी उन लाखों आप्रवासियों की कहानी का प्रतिबिंब बन जाती है जो उस दौर में उम्मीदों और अनिश्चितताओं के साथ अमेरिका आए थे। उसकी पहचान कई परतों में बटी हुई है: आयरिश, अमेरिकी सैनिक, जॉन का प्रेमी, विनोनो का पिता। समीक्षा मानती है कि उपन्यास इन अलग अलग पहचानों के टकराव और उनके बीच संतुलन बनाने की कोशिश को बखूबी दर्शाता है। आपने पहले सेबास्टियन बैरी की लेखन शैली का जिक्र किया था, खासकर युद्ध के चित्रण को लेकर। समीक्षा उनकी भाषा और उनके गद्य के बारे में और क्या कहती है? ऐसा लगता है इसकी काफी तारीफ हुई है। हाँ बिल्कुल, समीक्षा यहाँ बैरी की भाषा शैली को उपन्यास की सबसे असाधारण विशेषताओं में से एक मानती है। यहाँ एक दिलचस्प बात है जिसे समीक्षा सामने लाती है। जो नैरेटर है थॉमस मैकेल्टी, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो एक साधारण आदमी है, औपचारिक शिक्षा न के बराबर है। इसलिए उसकी भाषा सीधी सादी है, रोजमर्रा की बोलचाल जैसी, कभी कभी थोड़ी अपरिष्कृत भी लग सकती है। लेकिन समीक्षा कहती है कि बैरी ने इसी सीधी सादी भाषा को एक अद्भुत काव्यात्मकता और गहराई दी है। ये कैसे? मतलब सीधी भाषा में काव्यात्मकता? समीक्षा इसका कोई कारण बताती है? समीक्षा बताती है कि इसकी वजह शायद थॉमस की आवाज की ईमानदारी है, उसकी भावनात्मक सच्चाई है। उसकी भाषा में कोई बनावट नहीं है। वो अपने अनुभवों को, चाहे वे कितने भी भयानक हों या कितने भी कोमल, एक खास किस्म की मासूमियत और स्पष्टता से बयान करता है। समीक्षा के अनुसार बैरी का गद्य लयबद्ध है, उसमें एक संगीत है, और ये भाषा कहानी के सबसे क्रूर दृश्यों को भी एक अजीब सी सुंदरता दे देती है, बिना उनकी भयावहता को कम किए। अच्छा, ये पाठक को सीधे थॉमस के दिल और दिमाग से जोड़ देती है, उसके दर्द, उसके डर, उसके प्यार को महसूस कराती है। समीक्षा मानती है कि ये शैली ही उपन्यास को इतना मार्मिक और यादगार बनाती है। ये पाठक को किरदारों के बहुत करीब ले आती हैं। तो इन सब बातों को अगर समेटें तो इस समीक्षा के आधार पर उपन्यास का कुल मूल्यांकन क्या निकलता है? ये पाठक के लिए क्या मायने रखता है? समीक्षा का निष्कर्ष है कि बेहद शक्तिशाली उपन्यास है, चकचूर देने वाला और अंततः दिल को छू लेने वाला। समीक्षा ये साफ करती है कि इसमें युद्ध और हिंसा का खुला चित्रण है, जो कुछ पाठकों के लिए शायद पचाना मुश्किल हो सकता है। ये कोई हल्की फुल्की किताब नहीं है, लेकिन समीक्षा जोर देकर कहती है कि ये कहानी सिर्फ अंधेरे और निराशा की नहीं है, बल्कि ये मानवीय आत्मा के लचीलेपन की कहानी है, प्रेम की ताकत की कहानी है, और सबसे मुश्किल हालात में भी इंसानियत के बचे रहने की कहानी है। मतलब हिंसा के बावजूद इसमें एक उम्मीद का तत्व है, समीक्षा ये कहना चाह रही है। हाँ बिल्कुल, समीक्षा इसी संतुलन को महत्वपूर्ण मानती है।
थॉमस और जॉन का जो अटूट प्रेम है, विनोनों के प्रति उनका जो निस्वार्थ समर्पण है, ये सब उस बाहरी दुनिया की क्रूरता के सामने एक जवाबी ताकत की तरह खड़े हुए हैं। ये दिखाते हैं कि इंसान सबसे बुरे दौर में भी प्यार करने, परिवार बनाने और दया दिखाने की क्षमता रखता है। समीक्षा इस बात का भी जिक्र करती है कि उपन्यास को 2016 में प्रतिष्ठित कोस्टा बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला, जो इसकी साहित्यिक गुणवत्ता और प्रभाव का एक बाहरी प्रमाण भी है। इसके अलावा समीक्षा एक और महत्वपूर्ण बात रेखांकित करती है, वो ये कि यह उपन्यास अमेरिकी इतिहास के उन अध्यायों पर रोशनी डालता है जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है या फिर एक खास नजरिए से ही दिखाया जाता है। जैसे इंडियन वॉर्स की सच्चाई, उस दौर में मौजूद रिश्तों की विविधता, आप्रवासियों के संघर्ष, इन सबको उपन्यास हाशिए पर पड़े लोगों के नजरिए से दिखाता है। समीक्षा के अनुसार ये इतिहास को सिर्फ विजेताओं की कहानी नहीं, बल्कि उन अनगिनत लोगों के व्यक्तिगत अनुभवों के जरिए समझने का अवसर देता है, जिनकी आवाजें अक्सर दबा दी गईं। तो इस विस्तृत समीक्षा के विश्लेषण से ये साफ है कि डेज विदाउट एंड सिर्फ एक ऐतिहासिक कहानी नहीं है। ये 19वीं सदी के अमेरिका की उस उथल-पुथल भरी पृष्ठभूमि में प्रेम, परिवार, पहचान और मानवीय जज्बे की एक गहरी, जटिल और बहुत ही काव्यात्मक पड़ताल है। समीक्षा के अनुसार ये एक ऐसी किताब है जो पाठक को सोचने पर मजबूर करती है और शायद लंबे समय तक उसके साथ रहती है। बिल्कुल, और जैसा कि समीक्षा बार बार इशारा करती है, ये उपन्यास हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं का संग्रह नहीं होता, बल्कि ये उन लोगों की कहानियों से बनता है जिन्होंने उसे जिया है। ये हमें सिखाता है कि सबसे अंधकार में समय में भी मानवीय संबंध और करुणा के पल मौजूद हो सकते हैं, और यही शायद हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। समीक्षा के अनुसार ये उन अनसुनी आवाज़ों को मंच देता है जो हमें इतिहास की एक ज़्यादा मुकम्मल और ज़्यादा मानवीय तस्वीर दिखाती हैं। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर शायद गौर किया जा सकता है। जब हम इतिहास को थॉमस मैकेनाल्टी जैसे किरदारों के नजरिए से देखते हैं, एक अप्रवासी, एक सैनिक, एक प्रेमी, एक पिता जो उस दौर के मानकों से बिल्कुल अलग जीवन जी रहा है, तो उन घटनाओं की हमारी समझ कैसे बदलती है जिन्हें हम अक्सर बड़ी, स्थापित आवाज़ों या आधिकारिक दस्तावेजों के जरिए ही जानते आए हैं। क्या इस तरह की व्यक्तिगत हाशिए की कहानियां, जैसा कि ये समीक्षा सुझाती है, वास्तव में इतिहास की हमारी सामूहिक समझ को चुनौती देने और उसे और समृद्ध करने की शक्ति रखती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।